गुजरात के गिर सोमनाथ के सोमनाथ सागर तट पर वैशाखी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालु और पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। गुजरात के सूरत में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। सूरत के इच्छापुर में 6 साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म को अंजाम दिया। बच्ची के माता पिता किसी काम के चलते घर के बाहर थे और इस वक्त बच्ची को उसके काका के साथ अकेले छोड़कर गए थे। बच्ची के चाचा नाइट शिफ्ट होने के चलते इस वक्त गहरी नींद में सो रहे थे जब पड़ोस के युवक ने घर से बच्ची को उठा लिया और उसके साथ ये घिनौनी हरकत की। मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब बच्ची रोते रोते अपने घर लौटी। बच्ची के शरीर पर कुछ चोटें थीं, जिसके चलते उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आरोपी इस घटना को अंजाम देने के बाद फरार है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। झारखंड में सरना धर्म कोड की मान्यता की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। सरना धर्म कोड की मान्यता की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साहिबगंज में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यह धरना जिला समाहरणालय के पास आयोजित किया गया, जिसमें झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने का नेतृत्व झामुमो जिला अध्यक्ष अरुण सिंह ने किया। इस दौरान राजमहल विधायक MT राजा, बोरियो विधायक धनंजय सोरेन और साहिबगंज जिला परिषद की अध्यक्ष मोनिका किस्को भी उपस्थित रहीं। धरने में जुटे लोगों ने सरना धर्म कोड लागू करो, आदिवासी धर्म को पहचान दो जैसे नारे लगाए। सरना धर्म कोड को लेकर है अभी हर एक जिला में, हर एक झारखंड के हर एक जिला में 1 दिन का धरना प्रदर्शन है। हमको लगता है 1945 से अभी तक में हम लोग को दरकिनार किया गया था। कोई कोड ही नहीं, तो हम लोग आखिर हम लोग भी तो आदमी है ना यार। धर्म अपने जगह पर है, ठीक है, धर्म निरपेक्ष राज्य है तो धर्म को परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जाति को कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसलिए हम लोग को आदिवासी हित के लिए, आदिवासी के नाते हम लोग का कोड होना चाहिए। आज पार्टी का पूरे राज्य स्तरीय प्रोग्राम में सेंट्रल कमेटी के निर्देशानुसार साहिबगंज जिला में भी आज ये 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि हम लोग, पार्टी ये चाह रही है और हम लोग भी ये निर्णय ले चुके हैं कि किसी भी कीमत में उस दिन को याद कर रहे हैं जब हम लोग अलग झारखंड के लेकर पंचायत से लेकर जंतर मंतर तक धरना प्रदर्शन करते थे। आज फिर पार्टी का रूपरेखा तैयार हो गया है कि हम लोग आज जिला में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम कर रहे हैं कि पहले सरना धर्म कोड लागू हो, उसके बाद जातीय जनगणना लागू किया जाए। बस सरना धर्म कोड के लिए हम लोग में 1 दिवसीय धरना लागू, मैंने धरना कोड लागू हो, इसके लिए धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। आज जिला मुख्यालय के सामने पूरा प्रदेश में ये 1 दिवसीय सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो संविधान में हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी जाति या फिर धर्म परिवर्तन कर सकता है, और मुझे लगता है अभी इन सब का हनन हो रहा है। केंद्र सरकार के पास लंबित है, क्योंकि यहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो प्रस्ताव पारित कर चुके हैं और इसको वहाँ केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है, लेकिन वहाँ फिर रोक लगा दिया गया है। गुजरात के गिर सोमनाथ के सोमनाथ सागर तट पर वैशाखी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालु और पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। सोमनाथ प्रभास पाटन के समुद्र तट पर वैशाख अमावस्या के पावन पर्व पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, भक्तगण और छुट्टियों में आए पर्यटक पुण्य स्नान और दर्शन हेतु यहां पहुंचे। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने वालों की संख्या इतनी अधिक रही कि तट पर भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई घटना न हो, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। समुद्र के किनारे नहाने आए लोगों को सुरक्षा के तहत सीमित क्षेत्र में ही रहने की हिदायत दी गई। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation
is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. उत्तर प्रदेश के गोंडा का एक त्योहार हिंदू मुस्लिम एकता का बेहतरीन उदाहरण बना है। यूपी के गोंडा जिले के नवाबगंज ब्लॉक के कटरा शिवदयालगंज में स्थित बाबा हजरत शहीद मिल्लत रहमत उल्लाह अलैह की दरगाह पर आयोजित उर्स कार्यक्रम इस बार भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी और धार्मिक सद्भाव की मिसाल ने इस उर्स को सामाजिक एकता का एक बेहतरीन उदाहरण बना दिया। देखिए, हर साल जिस तरह से मनाया जाता है उसी तरह इस साल भी मनाया गया। पिछले बार भी मैं आया हूँ और हिंदू मुस्लिम मिलकर ये मनाते हैं। हमारे भाई साहब हैं ये जो हमेशा हमको याद करते रहते हैं, हम हर साल यहाँ पे आते रहते हैं और मैं यही चाहूँगा जैसे ये मन रहा है इसी तरह हमेशा निरंतर मनता रहे और हम लोग हमेशा आते रहें। हिंदुत्व का, अपने हिंदुस्तान का हर एक चीज कामना सबके साथ है। गुजरात के वडोदरा में कई चिकन मटन की दुकानों को बीएमसी ने सील कर दिया है। वडोदरा के नवापुरा इलाके में बिना लाइसेंस और एनओसी के चल रही मटन चिकन की दुकानों पर आखिरकार वडोदरा महानगर पालिका ने सख्त कार्यवाही करते हुए सील कर दिया है। पालिका ने 2 साल पहले इन दुकानदारों को नोटिस जारी की थी, लेकिन समय पर जवाब न देने के चलते अब ये कठोर कदम उठाया गया।
वडोदरा महानगर पालिका की मार्केट विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने आज नवापुरा इलाके में मौजूद 14 मटन और चिकन दुकानों को सील कर दिया। पालिका के मुताबिक इन दुकानों को 2 वर्ष पूर्व नोटिस दी गई थी, लेकिन बार बार सूचना देने के बाद भी न तो लाइसेंस रिन्यू कराया गया और न ही एनओसी ली गई। सिर्फ यही नहीं, 3 दुकानों द्वारा बनाए गए अवैध ओटले भी तोड़ दिए गए। इन दुकानों से न तो मान्यता प्राप्त स्लॉटर्स हाउस से मटन चिकन खरीदा जा रहा था और न ही इनके पास गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई वैध लाइसेंस था। आज रोज वडोदरा महानगरपालिका वहीवटी वार्ड नंबर 13 नवापुरा खाटकीवाड़ खाते आवेल नॉनवेजनी दुकानों नामदार हाईकोर्टना आदेश बाद फूड सेफ्टी एक्ट તેમજ જીપીએમસી એક્ટ અનુસાર તેઓએ લાયસન્સ મેળવી જે તે નિયમની જોગવાઈ છે એનું પાલન કરવાની રહે છે, પણ તેઓને વખત મૌખિક અને લેખિત નોટિસો આપવા છતાં પણ તેઓ દ્વારા આજ દિન સુધી જોગવાઈનું પાલન ન થતાં નવાપુરા ખાટકીવાડ ખાતેની અંદાજે 11 થી 13 દુકાનો સીલ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે। નવાપુરા ખાટકીવાડ ખાતે જે 12 થી 13 દુકાનો છે જે નોટિસ પણ આપવામાં આવી હતી, ફૂડ સેફ્ટી પ્રમાણે એને 1.5-2 વર્ષ બંધ પણ કરવામાં આવી હતી, છતાં પણ નિયમોનું પાલન ના કરેલું હોય, હાઇજેનિક કન્ડિશન જાળવેલ નથી અને શેડ્યુલ ફોરનું પાલન ન કરેલ નથી। માર્કેટ શાખા અને બંને સંયુક્ત કામગીરી કરીને દુકાનો સીલ કરવામાં આવી। गुजरात के वडोदरा में एनपीएसएस के कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति में काम करने वाले चौथे वर्ग के कर्मचारी कई सालों से स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। लगभग 570 कर्मचारियों की ये मांग अब भी पूरी नहीं हुई है, इसलिए अब उन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना है। कर्मचारी संघ ने साफ कहा है कि अगर 4 जून तक उनकी मांग नहीं मानी गई तो 5 जून से सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। संघ के नेताओं ने आज शिक्षा समिति को आवेदन देने का निर्णय लिया। અમારે કારણ કઈ નહીં, જે વખતે બધે ભરતી થઈ હતી તે વખતે અમારી બી ભરતી થઈ હતી, બધાનું મેડિકલ થયું છે, બધાની સર્વિસ બુક ભરાઈ છે, છતાંય અમને કોઈ હક આપવામાં આવતો નથી। કોર્પોરેશનને બધા કર્મચારીને બધું આપવામાં આવે છે, ટાઈમેસર બધું આપવામાં આવે છે, ખાલી 570 માટે કશું કેમ નથી અમારા માટે? અમારો કયો ગુનો છે એવો? બધા કહે છે અમે તમારું કામ કરીશું, અમારા જોડે મત બી લઈ જાય છે, ટાઈમે મત લઈ જાય છે। અમારા શિક્ષણ સમિતિના જે ચોથાના કર્મચારી બધા મત લઈ જાય પછી પાછળથી ફરી જાય છે। આજે એ જ રજૂઆત છે, જે કોર્પોરેશનમાં અમારે તઈથી જે ગ્રાન્ટ મળે છે અને બધી અમારી ગ્રાન્ટ તઈ આવે છે, તો અમને બધો ફાઇનલી અમને મળવો જોઈએ। આજે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે સંઘ તરફથી અને 4 તારીખનું અલ્ટિમેટ છે અને 5 તારીખથી અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલ પર અમે જવાના છે। આપ સૌ જાણો છો એ મુજબ કે ઘણા વખતથી અમારો જે આ પ્રશ્ન છે એ હલ થતો નથી। હડતાલો કરીએ છીએ અમે લોકો, એ લોકો અમને મૌખિક અને લેખિત બાહેધરી આપે છે, પણ એ બાહેધરી આપ્યા પછી પણ કામ નહીં થતા। આ વખતે અમારું આ જે હડતાલનું શસ્ત્ર છે એ છેલ્લું શસ્ત્ર હશે અને હવે પછીની જે હડતાલ હશે એમાં અમે જ્યાં સુધી કાયમી નહીં કરવામાં આવે ત્યાં સુધી અમે આ હડતાલ સમેટવાના નથી। દુઃખદ વાત છે, પણ જે કામ કરવાનું છે એ કરવાનું છે ને એના માટે કમિટીની રચના આપણે કોર્પોરેશનમાં મારા આવ્યા પછી, એટલે મારા ચેરમેન બન્યા પછી થઈ। કમિટીની રચના થયા પછી પણ એની અમારી પેરેલલ બેઠકો ચાલુ છે। બેઠકોના માધ્યમમાં એ લોકો તરફથી જે અમને ડોક્યુમેન્ટ કોર્પોરેશન તરફથી માંગવામાં આવ્યા, અમારા તરફથી દરેક ડોક્યુમેન્ટ અમે પહોંચતા કર્યા છે। અમારા તરફથી કોઈ કામ બાકી રહ્યું નથી અને હવે કોર્પોરેશન એમની નિર્ણય લેવાની સત્તા એમની છે। નાણાકીય ભરણનો વિષય છે એ અમારા હાથમાં ના હોય, કોર્પોરેશનના વિષયમાં આવે છે અને કોર્પોરેશન નાણાકીય ભારણ લે તો જ આ કામ પતે। એટલે કોર્પોરેશન તરફથી આની અંદર જે પણ આગળ નિર્ણય થાય એના માટે અમે એમની જોડે રહી અને કોર્પોરેશન જોડે આની કામગીરીમાં લાગેલા છે। ના, કાગળિયા કોઈ પણ બાકી હોય તો મને કોઈ કહી શકે છે, પણ કોઈ પણ કાગળ મારા તરફથી બાકી રહેતું નથી અને કોઈ પણ કાગળ અમને કોર્પોરેશન માંગ્યું અને અમે ના આપ્યું એવું બન્યું નથી। બીજો વિષય કે જે બી કાગળિયા અમે આપીએ છીએ એ કાગળિયા બધા જ ચોથા વર્ગના પ્રમુખ નિલેશભાઈ રાજના માધ્યમથી એમને બતાવીને એમને સમજાયા, એમની જોડે રહીને એમના સંકલન કરીને જ અમે આપ્યા છે। એટલે એવું બી નથી કે અમે ડાયરેક્ટ કોઈ કાગળ અમે કોર્પોરેશનને પહોંચાડ્યું અને એ કાગળમાં અમે અમારા તરફથી કોઈ ડાયરેક્ટ ગતિવિધિ કરી હોય। એમને સાથે રાખીને ચોથા વર્ગના કર્મચારીના પ્રમુખને સાથે રાખીને એમની ટીમને સાથે રાખીને એ લોકોને બતાવીને જે કાગળિયા અમે પહોંચતા કરીએ છીએ અને જે કાગળિયામાં અમને કોઈ અડચણ હોય તો અમે એમને પૂછીને બી એ કાગળિયાની પૂરતા કરીએ છીએ। એટલે એવું કોઈ જગ્યાએ અમારા તરફથી હોતું નથી। નિશિતભાઈ ચેરમેન બન્યા તો પ્રશ્નનું નિરાકરણ આવશે એવું નિશિતભાઈ તો ના કહી શકે, પણ નિશિતભાઈ એવું કહી શકે છે કે જે અમારી જવાબદારી છે એ જવાબદારીમાં નિશિતભાઈએ કાંઈ પાછું પડવાનું જરૂર નથી। નિશિતભાઈ આ કામગીરીમાં લાગેલા છે। અમારી જવાબદારી